राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से हार हुई, ऐसी उम्मीद कांग्रेसियों को तो कतई नहीं थी। परंतु जो फैसला है, जो जनता जनार्दन का आदेश है, वह स्वीकार भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, उस सिचुएशन में ऐसा कौन सा नेता कांग्रेस की नैया को पार लगा सकता है, कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है और कांग्रेस के अंदर जान फूंक सकता है। क्योंकि नतीजों के बाद से सीएलपी लीडर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किस वजह से? देरी की वजह से। आखिर देरी क्यों की जा रही है? परंतु अब समाचार या सूत्रों से यह पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब सीएलपी लीडर भी बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने जा रही है नया। अभी जो है उनसे इस्तीफा लेकर नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। तो फिलहाल कांग्रेस में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो कांग्रेस निराशा की तरफ चली गई है, उसको आशावादी किया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी को फिलहाल ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी में एक पॉजिटिविटी बनाए रखें जी, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं उनको संगठित कर सकें जी, और संगठित कर कर बीजेपी जो आज बहुत बड़ी ताकत बन गई है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए उनके अंदर जो हौसला अफजाई करनी है, जो उनमें एक जोश पैदा करना है, उस प्रकार के नेता को की कांग्रेस पार्टी को फिलहाल सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन पर कांग्रेस विचार करे, वो सही मायने में जो हाई कमान उसकी उम्मीद पर खड़े उतर सकें? देखो, निश्चित रूप से जो अक्टूबर में चुनाव परिणाम आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं, असंख्य कार्यकर्ताओं और जो बड़े लीडर्स हैं, उन सब की आशा और उम्मीदें पूरी तरह से टूट गई जी। और उसके बाद लगातार जो पिछले लगभग जो अक्टूबर से लेकर के और मार्च आ गया जी, सारा जो ये कार्यकाल है, इसमें कांग्रेस के नेता पूरी तरह से जो है, हम ये कह सकते हैं कि अपने घरों में दुबक गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो बाहर निकलना भी जो है पसंद नहीं कर पा रहे जी। और कुछ एक नेता जो बाहर जा भी रहे हैं थोड़े बहुत, उनको भी लोग उस ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि अब तो यहां तक भी आ गया कि कांग्रेस के बड़े नेता जब किसी शादी ब्याह में या किसी कांड मुकांड में जाते हैं तो वहां भी लोग उनको कहने लगे कि आपने गलत टिकटें बांटी, जिसकी वजह से देख लिया परिणाम, बन गए मुख्यमंत्री, बन गए मंत्री। तो अब वो मुंह पे कहने लगे। अब कांग्रेस को नए सिरे से जो है अपनी पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक बोले। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस आज जो है, अगर इसी कांग्रेस से राज आता तो उनका 2024 के इस चुनाव में आ ही जाता। ठीक बात है। अब उनको बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल करने की जरूरत है। इतने बड़े स्तर पर उनको परिवर्तन करने की जरूरत है जिससे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कैडर पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से हताशा और निराशा में है, बिल्कुल, उसमें एक नई आस और उम्मीद पैदा हो जी। और प्रत्येक संगठन में आस और उम्मीद तभी पैदा होती है कि जिन नेताओं के नाम चलते हैं, जिन नेताओं का ये लगता है कि भाई इनका कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल, उसके बजाय अगर किसी नए चेहरे को मौका दे पार्टी जी, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी में, पार्टी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, लोग ये समझेंगे कि जब इसकी लॉटरी लग गई तो कल हमारी भी लग सकती है जी। उससे, जैसे बीजेपी कर रही है कि नाम किसी का चल रहा है और पद कोई किसी और को दे देते हैं। बिल्कुल। उससे फिर पार्टी में एक ऐसा सिस्टम बैठ जाता है कि एक वैक्यूम नहीं आ पाता, खालीपन नहीं आ पाता और हर आदमी उस उम्मीद में रहता है कि जब फला नेता की लॉटरी लग गई तो हमारी भी लग जाएगी। ठीक बात है।
अब जो कांग्रेस में दो बड़े पद हैं जिनको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं जी, हालांकि उनके अलावा पद तो और भी हैं बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के जिला से लेकर के ब्लॉक हल्का सब सिस्टम ही खाली पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और अकेले विपक्ष के नेता के अलावा जो है पार्टी का उपनेता कौन बनना है, सचेतक कौन बनना है, वो सारी चीजें जो है कुछ भी नहीं बनाया गया सही बात है की तरफ से। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक तो जो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहेगा कि इस बार एक आखिरी ऐसी चोट मार करके देखी जाए जिससे जो ये धड़ाबंदी है ये कहीं ना कहीं खत्म हो। हालांकि खत्म होती दिख नहीं रही है क्योंकि हार के बाद भी कांग्रेस के नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखा जाए तो प्रद्युमन भाई ये सच्चाई भी है कि जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़ेबंदी खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती जिस मुकाम पर आज बीजेपी खड़ी है। ये भी सच्चाई है और कहीं न कहीं बीजेपी आज वह ताकत बन गई है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को यह धड़ेबंदी बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल करना पड़ेगी क्योंकि लगभग 5 महीने का समय बीत चुका है, लगभग 5 महीने होने को हैं और उसके बावजूद ना तो कांग्रेस का आला कमान कुछ सुध बुध ले रहा सही कह रहे हैं, ना प्रदेश के नेता कोई सुध बुध ले रहे हैं और यहां तक कि अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्षी जो कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां हैं वो तमाम नेता भी ये चुटकियां ले रहे हैं कि जो पार्टी विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रही, जो पार्टी पिछले 11-12 साल से अपना संगठन नहीं बना पा रही, बिल्कुल, और जिस पार्टी के कितनी शर्म की बात उस पार्टी के लिए है कि उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया कि हम चुनाव चिन्ह पर नगर निगम में मेयर और पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे, सही कह लेकिन उनको जो है अपने प्रत्याशी तक नहीं मिले। बिल्कुल, और यहां तक कि जिस हिसार की अगर हम बात करें उसमें एक प्रत्याशी जिनको उन्होंने टिकट दी उसने फार्म ही नहीं भरा। बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी दुर्गति सही बात है कांग्रेस पार्टी की कभी सपने में भी लोगों ने नहीं सोची थी बिल्कुल कि ये वो कांग्रेस है जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक वर्षों तक इसने राज किया है और लाइन लगती थी टिकटों के लिए। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश में भी इसी तरह से पंडित भगवत दयाल शर्मा से शुरू हो जाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक लगातार वर्षों तक राज किया है। ठीक बात, इसमें तो लोग टिकट के लिए मतलब फार्म ना भरें, इस चीज की कोई आदमी कल्पना कर सकता है। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, देखिए प्रदेश नेताओं में तो गुटबंदी है जी, ये जग जाहिर है, समझ में भी आता है, परंतु ये नहीं समझ में आता कि हाईकमान क्यों नहीं इस चीज में पहल दिखा रहा, क्यों इतनी लेट तक की और क्यों कड़े एक्शन नहीं ले रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो कांग्रेस का हाईकमान है वो उसका आज तक के इतिहास का सबसे कमजोर हाईकमान है। अच्छा। वो कोई फैसले ले ही नहीं पा रहा, वो चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर भले ही राहुल गांधी हों और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उनके अन्य नेता हों। अभी नए नए प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद जी, और उनके बढ़ने के बाद ये था कि भाई वो पता नहीं क्या कर देंगे, अब वो देख लिया, अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक तो उनके बढ़ने के बाद क्या कांग्रेस में कोई 1% भी कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। वही जिस ढर्रे पर कांग्रेस को दीपक बावरिया छोड़ के गए थे उसी ढर्रे पर अब चल रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक बात है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस को जो 37 नेता हैं उनमें से ये नहीं समझ में आ रहा कि किसको बनाएं, कमान किसको दें। प्रदेश में बहुत से नेता हैं कांग्रेस में, उनमें ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन किसको बनाए। और दूसरे उलट जिन 89 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया उनमें से 2 तो पार्टी छोड़ चुके हैं, अब से पहले वो 2 छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी कई और भी तैयारी में है। ठीक है ना, कई घर बैठ गए हैं। और एक चीज और देखिए भाई, हमने एक वीडियो में चर्चा भी की थी, इस विषय पे वीडियो भी बना था कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। शायद दर्शकों को उस वक्त ये बात अटपटी लगी हो, लेकिन वो सही में साबित हुई। और अभी भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो जाने के फिराक में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया तो, अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जहां दिक्कत है तकलीफ है, अगर वहां मरम्मत नहीं की गई ना तो ये किला ढह जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को अब भी अपनी सुध बुद्ध लेनी चाहिए जी, और अब भी उसको ये सोचना चाहिए कि जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जी, और चूंकि पार्टी बनाई है तो चुनाव लड़ने के लिए तो बनाई है, राजनीति करने के लिए ही तो बनाई है। और अगर मतलब इतनी दुर्गति आपकी कि आपको जो है 8 स्थानों पर आपके प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। और उसके बावजूद आप कोई सुधार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं कि एक तरफ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
क्योंकि उदय भांजी उन्हीं के खासम खास हैं, ठीक उन्हीं बात। के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक बात। और उन्हीं का ये फैसला कि हम जो है चुनाव चिन्ह पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, जी। चुनाव चिन्ह पर हम नगर निगमों में जो है पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आना कि मैं छोटे मोटे चुनाव में नहीं प्रचार करता। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब बड़े चुनाव में तो इनको कोई बुलाता नहीं, क्योंकि अब स्टार प्रचारक इनको नहीं बनाते, ठीक है। भाई इनको कोई बुलाता नहीं, और छोटों में ये जाते नहीं, तो फिर अपना राजनीति छोड़ दो। सही बात है। और अब हुड्डा साहब की उम्र भी इस पड़ाव पर है बिल्कुल, कि अगर आज वो ये साहसिक फैसला ले लें कि भाई मैं जो है अब अगर हरियाणा के लोग मुझे नहीं समझ रहे नेतृत्व देने के लिए, तो मैं छोड़ रहा हूँ राजनीति। प्रद्युमन भाई, ये जी। बात कितनी तार्किक है और कितनी सही है। जी। देखिए, बीजेपी के आपने और हमने देखा, और भी अन्य साथियों ने देखा, अभी जो मेयर चुनाव चल रहे थे, नगर निकाय के चुनाव, जी। बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता, जी। जो मुख्यमंत्री वो सर्वोच्च हो जाते हैं राज्य के अंदर, जी। वो भी आए। उसके बाद बीजेपी के प्रभारी भी आए। जी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रचार करने के लिए आए। जी। वो यह कतई नहीं सोचते कि ये छोटा चुनाव है, ये बड़ा चुनाव, ये इस लेवल का चुनाव, ये हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए वो जीत भी रही हैं। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत गलत बात हुई कहीं ना कहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी को मैं जो समझ पा रहा हूं, उनका आज के दिन ये गोल है कि कोई भी हालात और कोई भी परिस्थिति और कोई भी चुनाव हो, छोटे से लेकर के और बड़े तक, और आगे देख लेना, हो सकता अगली योजना में ये सरपंच के चुनाव भी इसी तरह से चुनाव चिन्ह पर लड़ना शुरू कर। सही बोले, कई राज्यों में लड़ते भी हैं ये। क्योंकि इन्होंने लोकसभा से, फिर एमएलए से, फिर मेयर से, अब एमसी तक आ गए, अब नगर पालिकाओं तक आ गए। ठीक है, नगर पालिकाओं के भी चेयरमैन जो इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़े। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगले चुनाव में ये उससे नीचे, यानी सरपंच से लेकर के ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के तो लड़ते भी हैं कई बार, कई पार्टियां, तो वहां तक ये जाएंगे। और उस हालात और उस परिस्थिति में बीजेपी अपने प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर पालिकाओं में वोट मांग रहे हैं। कितने अचंभे की बात है। ठीक बात है भाई, भवानी खेड़ा एक छोटी सी नगर पालिका, सही बोले आप, एक गांव है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। उस गांव में मुख्यमंत्री दो बार आ रहे हैं, दो बार, कितने अचंभे की बात है। और दूसरी तरफ मैं तो यहां तक भी कहता हूं, और जो मैं ये बीजेपी वालों को जान रहा हूं, अगर कहीं इनको ये लगे ना कि ये सीट अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरा जो सबसे ताकतवर अमित शाह आ जाए तो हमारी निकल सकती है, तो ये मोदी और अमित शाह को भी बुला सकते हैं। और मोदी और अमित शाह को भी इस बात में कोई शर्म नहीं है कि हम जो है एक नगर पालिका में वोट नहीं मांग सकते। जब अमित शाह एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में घर घर जाकर के पर्चे बांट सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात, बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा हिसार में बैठी हैं, एक पत्रकारों से सिर्फ ये कह दिया कि भाई मेरा समर्थन है इनको। यूं कहने से समर्थन हो जाता है क्या? उन्होंने कहां जो जनसभाएं की, और वीरेंद्र सिंह आए, एक कांग्रेस भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली और ये कहा, बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैं अब हर वार्ड में अपने 2-2, 4-4 आदमी में ड्यूटी लगाऊंगा। वो हमने तो कहीं दिखे नहीं उनके। ठीक बात है, ठीक है ना। पूरा शहर कवर किया हमने, कहीं नहीं दिखे। भाई किसी आदमी ने ये कही हुआ मेरी चोरी वीरेंद्र सिंह ने ड्यूटी लगाई हुई है। वीरेंद्र सिंह की राजनीति क्यों ढलान पर जा रही है? उनके साथ वही गिने चुने 2-4 आदमी हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं है। नयों को वो भिड़ने नहीं देते। तीसरी तरफ आप देखो, कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, कितना बड़ा तुर्रम खान हो, मुख्यमंत्री आए, वहां प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री वहां बैठे, पूर्व मंत्री वहां बैठे, जिला के प्रधान, बड़े बड़े नेता, और मुख्यमंत्री ने किसका हाथ उठाया? प्रवीण पोपली का, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर का प्रत्याशी। कौन बैठा है उसके साथ? प्रवीण पोपली। ठीक बात। जबकि यहाँ क्या होता है, अरे चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार के लिए तो आए हुए कृष्ण सिंगला टिट्टू के, और बजरंग दास गर्ग उनको कुर्सी नहीं दे रहा, बजरंग दास गर्ग उसके साथ बैठे हैं। अगर इतना ही शौक बजरंग दास गर्ग को, तो फिर उनको खुद को चुनाव लड़ लेना चाहिए था। क्या संदेश जाएगा जनता में? जनता में ये संदेश जाएगा, भाई कृष्ण सिंगला टिट्टू तो सिर्फ डम्मी है, अगर ये बन गया तो बजरंग दास गर्ग की चलेगी। ठीक बात। और अगर बजरंग दास गर्ग इतना बड़ा नेता है तो उसको खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था। यस, सही बात। उसने क्यों आगे नहीं बढ़ी? जब एमएलए की टिकट की बात थी तो बजरंग दास गर्ग सबसे आगे, भाई मेरे को दे दो टिकट। बिल्कुल। और जब मेयर चुनाव लड़ने की बात आई तो बजरंग दास गर्ग ने पीछे पांव खींच लिया। सही बात। और यहाँ मैं ये भी बड़े एक गजब बात बताऊं, अगर यहाँ कांग्रेस का राज होता ना तो क्या पता बजरंग दास गर्ग जब्दी तैयार हो जाता मेयर का चुनाव। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि फिर तो उसको ये दिखता राज है, हार गए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा। तो एक बात भाई, प्रद्युमन भाई, जो इस प्रकार के नेता हैं जो मलाई खाने के लिए तो सबसे आगे रहते हैं जी, और जब सही मायने में पार्टी को उनकी जरूरत होती है तब वो पीछे हटते हैं जी।
और फिर पीछे भी हट गए, लेकिन कुर्सी उन्हीं को चाहिए। तो ऐसे नेता क्या लगता है आपको पार्टी को फायदा कर रहे हैं? इसीलिए तो कांग्रेस खत्म हो रही है। आप एक चीज देखो, कोई कमेटी बन जाए उसी में बजरंग दास गर्ग, कोई कुछ भी आ जाए, भाई यहाँ क्या कन्वीनर कौन है, बजरंग दास गर्ग। अरे बजरंग दास गर्ग ने पार्टी के लिए मजबूती के लिए क्या काम किया, उसने कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया, कितने लोगों के वोट कांग्रेस पार्टी में दिलाए। और अगर वो इतना बड़ा नेता है, ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं केवल, ठीक बात, ठीक, अकेला बजरंग दास गर्ग नहीं, बहुत बजरंग हैं, कई बजरंग है, बहुत बजरंग है, एक सेना है बजरंग। हाँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हमने उनका ये जिक्र कर दिया इस वीडियो में, क्योंकि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उसके बिल्कुल जड़ में बैठे थे और कृष्ण सिंह लाटीटू से आगे बिठा रखे थे। जबकि होना ये चाहिए था कि हुड्डा साहब के साथ कृष्ण सिंह लाटीटू को बिठाना चाहिए था। ठीक बात है, ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई, जबकि उस वीडियो में एक और गजब बात, दूसरी साइड जस्सी पेटवाड़ बैठे हैं, जबकि वहां बैठना चाहिए था चंद्र प्रकाश को। क्यों? क्योंकि चंद्र प्रकाश का तो इलाका इस नगर निगम में आता है, जस्सी पेटवाड़ का क्या है इस नगर निगम में? सही बात है, जस्सी पेटवाड़ का तो नारनौंद है। बिल्कुल ठीक। कांग्रेस, इसीलिए हमने एक वीडियो में पहले भी एक चीज का जिक्र किया था कि ये कांग्रेस क्यों फेल हो रही है। प्रोग्राम हिसार में नारनौंद का आदमी हुड्डा साहब के साथ बैठता है। ठीक बात है, ठीक है, बैठना तो हिसार शहर के आना चाहिए। बिल्कुल। अगर 4 हिसार शहर के मौजूद आदमी उनके साथ बैठाते जी तो कितना असर पड़ता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जनता सब जानती है आजकल, सारी हर चीज जानती है। अब दीपेंद्र हुड्डा आया, उनके साथ भी कोई कहीं का, कोई उकलाना हल्के का साथ घूम रहा है। अरे उकलाना वालों का हिसार में क्या भाई? ठीक बात है, अगर यहाँ कोई करना है तभी उकलाना मांगो तुम्हारे वोट। ठीक बात है। तो ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक बात और प्रद्युमन भाई, मान लिया आप जिस क्षेत्र से हो और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ जी, अगर आपका और मेरा वोटों पर कोई असर पड़ेगा तो अपने क्षेत्र में पड़ेगा जी, ठीक है। दूसरे क्षेत्र में हमें कौन जानता, कौन हमारा दबाव मानने का? दूसरे क्षेत्र में भी मैं आपने एक उदाहरण दे देता हूँ, तो फालतू में घूमने वाली बात सुन लो, आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अब डॉक्टर राजेंद्र सूरा हैं, बरवाड़ा से टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं उनको स्टार कैंपेनर कमेटी में लिया? ठीक बात है। तेजबीर पुनिया एक ब्याणा खेड़ा गांव का, ठीक है, वो बरवाड़ा से टिकट मांग रहा था, क्यों नहीं उसको स्टार कैंपेनर में लिया? इसका मतलब पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है भाई ये सिर्फ नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये वोट नहीं दिला सकते, वोट दिलाने का वाला इनका चेहरा नहीं है। इसलिए जो है पार्टी भी ऐसे लोगों से कन्नी काटती है। लेकिन वो लोग इस टाइप के हैं कि वो सारा दिन उस नेता के कुर्सी के चिपके रहते हैं, सारा दिन। एक चीज मुझे नहीं समझ में आती कि बहुत लोग ऐसे हैं, सांसद जयप्रकाश आ गया, उसके चुगरते खड़े रहेंगे। अरे तुम्हारा काम करो भाई, अगले ने अपना काम करने दो, उसको 10 आदमी नए आदमियों से मिलने दो, उसके पीछे खड़े होने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर तुम उसके अगर गनमैन हो तो फिर जो है गनमैन, ऑफिशियल गनमैन बन जाओ, ठीक बात है, या उसके ऑफिशियल पीए बन जाओ। बिल्कुल ठीक, मैं तो इसका पीए हूँ, वो डायरी और उठा लो। बिल्कुल ठीक, सारा दिन पीछे घूमने से। बिल्कुल। तो इसीलिए इस कांग्रेस का, जबकि दूसरी तरफ आप देखो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें अनुशासन सर्वोपरि है। अगर हिसार की, ये तो हुड्डा साहब की बात है, अगर कोई छोटा नेता भी आ जाए ना और उसमें ये हो कि भाई ये आदमी स्टेज पर बैठेंगे, चौथा नहीं चढ़ सकता, अगर 3 की बात है। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आशा खेदड़ अभी कुछ महीने पहले तक जिला प्रधान ही थी, ठीक बात है, थी ना? आज मुख्य मंच पर कभी जगह मिलती है? सही बात है, ठीक है, सामने वाली कुर्सी पे बिठाते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी में जिस पर पद ही नहीं की में भी वही बैठ जाता है। हाँ, ठीक बात है, जो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वो ही बैठ जाता है। ये अंतर है, ठीक है। अभी भी हमने देखा जब वो सतीश पुनिया जी वो कर रहे थे, तो वहां बताओ जिसका नाम था उसके अलावा किसी को भी चढ़ने दिया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। 2 बार नु सोचना पड़ता है भाई, इस आदमी अगर चढ़ गया तो उतार देते हैं नाम लेके, चल भाई उतर जा नीचे, बिल्कुल। और होना भी चाहिए, अनुशासन बिना तो घर ही नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। कांग्रेस के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है, अनुशासनहीनता, ठीक है ना, अनुशासनहीनता। ये भारतीय जनता पार्टी में वो सिस्टम है। सुन लो, अब आपको एक उदाहरण और देता हूं। अब मान लो कोई जिला प्रधान रैली, आशा खेदड़ जिला प्रधान रैली, और आज क्या पता भारतीय जनता पार्टी उनको जिला सचिव लगा दे, ठीक बात, तो भी उसने करना पड़ेगा काम। ये नहीं है कि भाई जिला प्रधान बन ली तो जिला सचिव नहीं बनेगी, या तो मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको मंत्री बना दिया सरकार बना दिया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। बताओ कोई आदमी बन सकता है क्या? सही बात। आज को यूं कहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाई आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह लिए और अब जो है आपको जिला प्रधान बना दें कांग्रेस का, ठीक बात है, तो नहीं बनेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी बन जाते। इसीलिए तो बीजेपी को ये कहते हैं कि हम बीजेपी का कितना बड़ा नेता हो। आप एक चीज और देखो,
कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में था तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोता था। बिल्कुल। किरण चौधरी रोज मुख्यमंत्री के सपने देखती थी, चौधरी बीरेंद्र सिंह रोज सपने देखते थे, राव इंद्रजीत रोज देखते थे, और भी पता नहीं कितने नेता हैं, ठीक है। और अब बीजेपी में जैसे ही आ जाते हैं ना तो ये कहते हैं हम तो साधारण कार्यकर्ता है। वो मतलब वो भूल ही जाते हैं हमने मुख्यमंत्री बनना है या हमने प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, हम तो साधारण कार्यकर्ता है, पार्टी जो करेगी वो करेगी। क्योंकि उनको ये पता है इस पार्टी में नेता मुख्यमंत्री नहीं बनते, साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनको पता है भाई तारा जुगाड़ इतना है, अगर इतना है तमीन बनाते तो कांग्रेस वाले बना देते ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस में क्या है कि कुछ छुट भैया टाइप का नेता भी, अरे जिसका कोई सिस्टम नहीं है वो भी यूं सोचता है मैं सब कुछ हूं। सही बात है। तो प्रद्युमन भाई देखिए यहाँ कांग्रेस में एक चीज और हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा किसी को 2 बार राम रमी ठीक ठाक ले ले वो टिकट मांगनी शुरू कर देता है, टिकट मांगनी शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो अब मूल सवाल पे आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीएलपी के लिए कौन मुफीद होगा फिलहाल कांग्रेस में? देखो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही चुनाव हार गई हो कांग्रेस, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनदेखी कांग्रेस नहीं कर सकती। अच्छा। और अगर उन्होंने उनकी अनदेखी कर ली तो ये पार्टी जैसे अब तो 37 आ गई, आगे 37 भी नहीं आएंगी, आगे इससे भी बुरी हालात होगी। अच्छा। और मुझे ये लग रहा है कि एक पद या तो प्रदेश का अध्यक्ष या विधायक दल का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में से एक होंगे, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया क्योंकि वो विधायक हैं, तो उस लिहाज से जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी गैर जाट को बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी अन्य चेहरे को विपक्ष का नेता बनाया गया तो ये निश्चित है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पीछे भी चर्चाएं थी इस चीज की जब चौधरी उदयभान को बनाया गया, लेकिन उस समय समस्या यही थी कि पिता पुत्र दोनों को नहीं बना सकते। हुड्डा साहब विपक्ष के नेता थे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब कांग्रेस में हुड्डा साहब के दिमाग में भी एक चीज मैं जो समझ रहा हूं वो यही मिलेगी कि पहले वो विपक्ष के नेता की ट्राई करेंगे। अच्छा। विपक्ष का नेता अगर बन गए, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के बाद विपक्ष में एक सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं जी, कि ये है हमारा वो चेहरा जी, तो वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी विपक्ष के नेता की, ठीक है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर 37 विधायकों को हम देखें तो उनमें अगर काबिल की बात करें, सबसे काबिल कोई हो और जिस पर सबकी लगभग सहमति बन जाए, क्योंकि 30 के आसपास विधायकों की सहमति है उनके ऊपर जी, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। और कांग्रेस पार्टी को भी देर ना करते हुए उनको विपक्ष का नेता बना देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जितना वो डिले करेंगे उतना ही कांग्रेस में और भाग जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक चीज और है, लोग हुड्डा साहब को भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि लोगों को एक उम्मीद है जिस दिन ये विपक्ष के नेता का पद हुड्डा साहब को नहीं मिलेगा या प्रदेश के अध्यक्ष दीपेंद्र को नहीं बनाया जाएगा, उस दिन हुड्डा साहब की कोठी भी खाली हो जाएगी। अब भी लोग बहुत कम जाना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल खाली हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। अच्छा, इसमें विकल्प और है नहीं। इसमें थोड़ा सा एक चर्चा और दर्शकों के दिमाग में भी होगा जी, अगर दीपेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जी तो क्या यह ज्यादा उचित नहीं है? क्योंकि देखिए दीपेंद्र के ऊपर भी एक प्रदेश अध्यक्ष का ठप्पा अभी लग जाए जी तो आने वाले समय में बेहतर होगा जी, क्योंकि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रह चुके 2 बार जी, सीएलपी भी वो बन चुके हैं जी। अभी जो आने वाला दौर है वो दीपेंद्र हुड्डा का है, तो मेरे हिसाब से अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभी एक बड़ा ठप्पा लग जाए तो वो ज्यादा मुफीद होगा इस परिवार के लिए भी और हरियाणा कांग्रेस की राजनीति के लिए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक बाप ये सोचता है कि उसके जीते जी उसका बेटा सही ढंग से एडजस्ट हो जाए। और हमने वो चीजें भी देखी हैं, वो राजनेता भी देखे हैं जिन्होंने अपने बेटों को अपने जीते जी एडजस्ट तो कर लिया तो वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने नहीं किया वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी मैं एक बहुत ताजा उदाहरण आपको दूं, सोमबी जो है सतपाल सांगवान जिनका अभी देहांत हो गया। पहले तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में उन्हें जगह दे। तो मैं सतपाल सांगवान का जिक्र करूं। सतपाल सांगवान खुद विधायक रहे दादरी से, मंत्री भी रहे हुड्डा साहब के राज में, बिल्कुल, और बड़े नेताओं में शुमार थे उस क्षेत्र के।
और उस क्षेत्र में उनसे बड़े भी नेता रहे हैं, क्योंकि ठीक। मास्टर हुकम सिंह वहां से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक बात उस दादरी से। बिल्कुल सही ठीक बात है, हाँ। बड़े बड़े नेता भी रहे हैं जी लेकिन जितने नेता उस दादरी कंस्टिट्यूएंसी के हैं हाँ वो अपने बेटों को एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक बात है। और उसके बाद उनके बेटे या उनका परिवार सही ढंग से स्टेब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन सतपाल सांगवान ने एक ऐसा फैसला लिया, क्योंकि उनके इकलौते बेटे जो सुनील सांगवान हैं वो जेलर हैं, बिल्कुल जेलर थे। ठीक है, तो अगर उनको वीआरएस दिलवा करके बिल्कुल और उन्होंने सक्रिय राजनीति में ले आए और एमएलए का चुनाव लड़ा दिया और वो एमएलए बन गए। सही बात है। खुदा न खास्ता अगर सतपाल जी चुनाव लड़ते यस तो देखो जो परमात्मा ने लिख रखा है उसको कोई नहीं मेट सकता। बिल्कुल। अब उनका निधन हो गया, अब दादरी में उपचुनाव आ जाता अगर वो जीत जाते तो। हाँ, बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बात ये कि वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे और अगर सुनील सांगवान वीआरएस नहीं लेते तो खुले में प्रचार नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो हो सकता है सतपाल चुनाव ही हार जाते, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से जीते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को एडजस्ट किया, बिल्कुल, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट की नौकरी छुटवा करके जी। और उसके बाद आज ये है कि उनका बेटा एमएलए बन गया, उनकी राजनीतिक विरासत जिंदा रहेगी। सही बात ठीक है। वरना हमने बहुत ऐसे नेता देखे हैं जो अपने बेटों को ये समझते हैं कि भाई जीते जी मैं ही करूं, वो राज और खाज मैं खुद ही मैं मजाता, वो बात है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर कुछ नहीं बन पाते। सही बात। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अब चौधरी जगन्नाथ हैं, सतपाल सांगवान से तो बहुत बड़े नेता रहे हैं, कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक, और उनका एक रिकॉर्ड और है, तो शाम जो मतलब नॉन रिजर्व सीट है सामान्य वर्ग के लिए, और उसमें वो चमार समाज से आने के बावजूद, एससी समाज से आने के बावजूद वहां से एमएलए बने। ठीक बात है। बहुत विरला उदाहरण है, बहुत विरला उदाहरण है। ठीक, और एक आम परिवार से हैं। और आज देखो आप जगन्नाथ के जो तीनों लड़के हैं उनकी क्या हालात है। एक तो वो समय था कि सारे घर के अलग अलग पार्टियों में थे। ठीक बात है। ठीक है, बड़ा बेटा किसी में, छोटा बेटा किसी में, माँ कौन सी पार्टी में, तो नहीं चल पाया सिस्टम। आज वो हम सब के सामने है कि क्या हालात है, और बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हुड्डा साहब के पास भी एक बहुत सुनहरी मौका है, और मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनको दो ऑप्शन दे कि अगर आपको बनना है तो आप विपक्ष के नेता बन जाइए, ठीक है, हम जो है प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाएंगे, बिल्कुल, और अगर आप ये चाहें कि दीपेंद्र हुड्डा को हम प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो आप बैक हो जाइए, तो उसमें बेहतर उनके लिए है कि उनको दीपेंद्र को आगे प्रपोज करके और दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। और उसका एक सीधा फायदा तो उनको ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में वो ऐसे परिवार बन जाएंगे जो एक परिवार से दो प्रदेश अध्यक्ष, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल। और अगली बात उनकी ये है कि हुड्डा साहब की तो अब उम्र लगभग हो चुकी है, बिल्कुल, बुजुर्ग हो चुके हैं, बिल्कुल, और दीपेंद्र हुड्डा का अभी लगभग 30 साल 35 साल 40 साल का राजनीतिक कैरियर और बाकी है। तो अगर वो आज इस उम्र में प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं तो भविष्य में बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। और प्रद्युमन भाई, अगर वो ठीक ठाक रहे, यार अगर अशोक तंवर की तरह छटपटाहट कर दी तो जैसे तंवर का असर हुआ वैसा हो जाएगा। और एक चीज नहीं प्रद्युमन भाई, देखिए आज तो हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा नाम है जी, और वो मौजूद भी है जी। आज मान लिया अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बना जाता है जी, अगर उनको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है जी, किसी प्रकार का मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बताने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए मौजूद हैं, बिल्कुल। अगर उनके जाने के बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, या कोई जब वो राजनीति से रिटायर हो जाते हैं तब इनको बनाया जाता है, शायद वह अपने पुत्र की वह मदद ना कर पाए जो अब कर पाएंगे। नहीं, ये तो निश्चित रूप से है। हाँ। जब वो सक्रिय हैं, आप तो सिक्का चल रहा है हुड्डा साहब, भले ही चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़े नेता आज भी हैं जी। वे कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला से तो कहने का भाव ज्यादा ताकतवर आज भी वो प्रदेश की राजनीति में, टाइम उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त समय है, और उनको तो ये कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस के शीर्ष आला कमान उनको ऑफर दे ना दे, लेकिन उनको ये ऑफर दे देना चाहिए पार्टी के आला कमान कि मैं तो विधायक ही रह लूंगा, लेकिन मेरे बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बना दो। और देखो, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा में वो कैपेसिटी भी है कि आज वो यंग हैं, युवा हैं, युवाओं में उनकी पकड़ है और युवाओं का जमाना है। तो आज अगर उनको ये मौका मिल जाए तो वो इसको से जो है कांग्रेस को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक बात। और मेरा ये भी मानना है कि जितने पिछले 20 साल में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं
चाहे वो फूलचंद मुलाना से अगर हम शुरू कर दें, फूलचंद मुलाना से लेकर के अशोक तंवर से लेकर के कुमारी शैलजा से लेकर के उदय भान से लेकर के तमाम जो नेता हैं, और यहाँ तक कि जो कार्यकारी रहे हों, चाहे डॉक्टर राम प्रकाश रहे हों या उससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हों, इन सब में सबसे बेहतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय भी और सबसे बेहतर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनती हैं, इसलिए वो दिन रात लोकप्रिय भी इसलिए हैं वो। बिल्कुल, अगर कोई आदमी मेहनत करेगा, लोगों के बीच में रहेगा। आप देखो दीपेंद्र हुड्डा के 90 हल्के हैं हरियाणा में, हर विधानसभा क्षेत्र में 20, 30, 50 लोगों को वो बाई नेम जानते। ठीक बात है। बाकी कौन सा जानता हो तो देख लो। बिल्कुल ठीक। बाकियों का तो मतलब शैलजा और रणदीप का तो 20 हल्कों के अलावा कहीं को जुगाड़ ही नहीं है। सही बोले। ठीक है ना। तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे उपयुक्त हैं और उनको बना भी देना चाहिए। और मेरा यहां तक भी मानना है कि शैलजा, रणदीप और जो उनका ग्रुप है उनको भी बड़प्पन दिखा करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लगना चाहिए। क्योंकि अगर 5 साल और नहीं आई ना कांग्रेस से, फिर यहाँ तो लुप्त ही हो जाएगी वो। फिर ये झगड़ते रहना आपस में, फिर लड़ते रहना कुछ नहीं है, फिर ये आप ही हारेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। इस बार भी ये केवल इसलिए ही तो जीते कि कांग्रेस की आंधी थी। ठीक बात है। नहीं, पिछली बार क्यों हार गई रणदीप सिंह सुरजेवाला? ठीक बात। कुमारी शैलजा क्यों हार गई? ठीक बात है। ठीक है, सही बात। यूं थोड़े भैया अनबीटन है। और इस बार भी अगर कुमारी शैलजा अम्बाड़ा से लड़ती तो हो सकता वहां ना कुछ नहीं चलते। ठीक बात है। वो तो हल्का बदल लिया उन्होंने तो सूत आ गई। अच्छा, एक बात हो रहा प्रद्युमन भाई, जब कांग्रेस का कुछ उद्धार होगा जी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, पावर में आएगी, तभी तो कोई बेनिफिट है ना। बिल्कुल। अब जब वो सत्ता में तो किस बात की लड़ाई है? अब विपक्ष में सुन लो। अब बहुजन समाज पार्टी है, सदा विपक्ष में है, मारे जाओ नारे। हाँ बिल्कुल ठीक है। या भारतीय जनता पार्टी थी 2014 से पहले विपक्ष में थी। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। और वही हालात अब कांग्रेस की हो जाएगी। धीरे धीरे कांग्रेस वाले भाग जाएंगे। ठीक है। और आज ये हालात हमने तो खुद आंखों से ये देख लिया कि नगर निगम का जो चुनाव था वे क्या हालात रही कांग्रेस पार्टी की। जिन लोगों को टिकटें दे रखी थी। अब मैं एक चीज और बताता हूं, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस चीज पर आत्म मंथन करना चाहिए। हिसार नगर निगम में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक बात है। उन 4 में से एक तो उनका कैंडिडेट भाग गया पार्टी छोड़ के जी। एक चंद्र प्रकाश जांगड़ा सिटिंग एमएलए है, वो अपने उस एरिया में जरूर घूमे हैं जी। ठीक है, उसका टूर प्रोग्राम भी बाकायदा जारी हुआ। बिल्कुल। 2 नेता और हैं, बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला जी, उसने कितने वार्डों में जाकर के वोट मांगे। सही बात। जितनी मेहनत, मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कांग्रेस इसलिए फेल होती जा रही है। जितनी मेहनत रामनिवास घोडेला ने अपने चुनाव में की, क्या अब इस चुनाव में उसने उसका 10% भी किया? ठीक बात है। 100 तो छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल 10% भी किया। नुकसान। दूसरी तरफ प्रद्युमन भाई, 1 मिनट में बात पूरी कर दूं। दूसरी तरफ अनिल मान, जिसको नलवा से टिकट दी, अनिल मान ने जितनी मेहनत नलवा के अपने चुनाव में की, क्या उसका 10% भी किया? और वो तो तब है जब उन्होंने इस जो यहाँ 19 नंबर वार्ड है उसमें अपना प्रत्याशी दे रखा था। ठीक बात है। वीटो पावर अपनी यूज करके जो है अड़ करके अपना कैंडिडेट उन्होंने उतारा। बिल्कुल। और उसके बावजूद उन्होंने कितनी मदद की उसकी। ठीक है। उससे विचित्र बात, इसी नलवा विधानसभा में 18 नंबर वार्ड में जिनको कैंडिडेट बनाया उसने फार्म ही नहीं भरा। ये हालात है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के आला कमान को बिल्कुल क्लियर कट एक बात कर देनी चाहिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इतनी आंधी के बावजूद जो प्रत्याशी आपके नहीं जीते उनके आगे हाथ जोड़ लेने चाहिए। भाई तामी तारा और कोई काम कर लो, या पार्टी के लिए जो है अपने ठीक है मेहनत करो, टिकट नहीं मिलेगी अगली बार। ठीक है। क्योंकि वो अपने लिए तो उन्होंने कर ली। अब जब पार्टी की बारी आई, पार्टी को कुछ देने की बारी आई, तो बताओ वो कहाँ है? ठीक बात है। अच्छा, और अगली सुन लो। चलो रामनिवास राणा चला गया, और जो कांग्रेसी थे उन्होंने कितनी मेहनत की। बजरंग दास गर्ग ने कितने वार्डों में जाकर के जनसभाएं की। ठीक बात है। ठीक है। हमने तो वो जब भी बहुत बार हमारा ऐसा मौका मिला कांग्रेस भवन में मिली। प्रद्युमन भाई, हम घूमे हैं, गलियों में घूमे हैं, अपने को कहीं मिले? ये कहीं नहीं मिले। कांग्रेस दफ्तर के सिवाय, या कहीं ऑफिस का उद्घाटन करना हमारी रिबन काटने पहुंचे। बिल्कुल। अरे वोट मांगो, बिल्कुल, तब बात बनेगी। जहां वोट है, जहां से जीत हार होनी, वहां तो ये मिले ही नहीं है। ये सच्चाई है। और प्रद्युमन भाई, अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं जी। तो देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश जी, और वहां पर मुलायम सिंह के मौजूद रहते जी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया जी।
ठीक है, हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के बाद जी अखिलेश यादव यूपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। मायावती को ही पीछे छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल और सेंटर की राजनीति में बड़ा नाम है, बिल्कुल है तो वो बड़ा नाम तभी बना जब मुलायम सिंह यादव ने त्याग किया। जी। ये तो हो गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर एससी समाज से या अन्य समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, दीपेंद्र को नहीं बनाया जाता, तो उनमें आपको कौन से चेहरे नजर आते हैं जो इस पद को बखूबी संभाल सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि पिछले 20 साल से हरियाणा में कांग्रेस इस परिपाटी पर चल रही है कि वो विधायक दल का नेता जाट समाज से बना रही है। अच्छा। और जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो एससी समाज में और चमार जाति से बना रही है। पिछले लगातार 20 साल से सिस्टम चल रहा है। ये पर्टिकुलर चमार जाति से क्यों बना रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल उसका भी है। उसी का एक वजह ये है कि इस बार जो डीएससी, जिसको एक नई व्याख्या दे दी गई, चमार समाज के अलावा बाकी जो जातियां एससी समाज में बच गई जी, चाहे वो धानक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, ओड समाज हो, या अन्य जो बहुत सी जातियां हैं उसमें जी, तो वो जो है उन्होंने बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में की। बिल्कुल की। और वो केवल इसलिए की कि बीजेपी के नेता उनको ये समझाने में कामयाब हो गए डीएससी समाज के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी में आपका हक खाया जा रहा है, आपको आपका उचित हक नहीं मिल पा रहा है। ठीक बात है। और जो उनके समझ में आ गई। बिल्कुल। अब कांग्रेस पार्टी को दो बातें, हम पर्टिकुलर इस वीडियो में नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि अगर पुराने पैटर्न पर कांग्रेस चलती है, विधायक दल का नेता जाट समाज से किसी को बनाते हैं तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। अगर जाट समाज से बनाते, कोई डाउट नहीं। और उस हालात में विपक्ष का नेता अगर चमार जाति से बनाते हैं, एससी समाज से बनाते हैं, जैसे जो प्री पार्टी चल रही है जी, तो मैं ये मान रहा हूं कि दो नाम दिखाई दे रहे हैं। एक वरुण मुलाना हो सकते हैं जो अंबाला से लोकसभा के सांसद हैं, बिल्कुल, उनकी धर्मपत्नी भी विधायक हैं। और दूसरा नाम एक अप्रत्याशित हो सकता है जी। और मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले कांग्रेस को लेने भी चाहिए। और वो नाम मेरा ये मानना है कि नरेश सेलवाल का है जी। नरेश सेलवाल जो उकलाना से दूसरी बार विधायक बने हैं जी, उनकी एक सबसे खास बात जो मुझे लगी कि वो जिस नेता के साथ लग जाते हैं जी, उसके लॉयल बन रहते हैं। जब कुमारी शैलजा ने उनको टिकट दिलाया तो उन्होंने भले ही 5 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कुमारी शैलजा को अपना नेता माना। बिल्कुल सही। और जिस दिन कुमारी शैलजा ने उनकी टिकट कटवाई और फिर वो हुड्डा खेमे में आए, उसके बाद अब वो हार जीत कुछ भी हो, अब वो हुड्डा साहब को अपना नेता माने हुए। ठीक बात है। तो नरेश सेलवाल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, नए चेहरे हैं। और एक खास बात उनकी ये है कि खुद कुमारी शैलजा का जो पैतृक हल्के से आते हैं, बिल्कुल। और कुमारी शैलजा की एक बड़ी काट भी हुड्डा साहब के पास है उनके रूप में, तो वो हो सकते हैं। इन दो के इतर मुझे नहीं लगता कि जो है चमार जाति में कोई और बड़े चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाए। क्योंकि अगर फिर कोई लगाएगी तो गीता बुक्कल का जैसे एक नाम है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि अगर हुड्डा साहब बनते तो गीता बुक्कल और वो दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र से आ गए, तो उस लिहाज से नहीं लग रहा। एक संभावना ये भी है कि कुमारी शैलजा दोबारा हरियाणा की राजनीति में वापसी करें जी। वो अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं एक राज्य की, और राज्यसभा और जो लोकसभा की सांसद हैं, तो अगर वो वापसी करते हैं, लेकिन उनका मुझे ये लग रहा है कि जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थी तो बहुत कोई खास कुछ कर नहीं पाई। तो कांग्रेस का नेतृत्व अगर उनको वैसी तवज्जो दे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पार्टी को मजबूती दिलानी है तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा से कह रहा हूं, और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से फोटोज, कुछ वीडियोज आ रहे हैं, अशोक तंवर पर भी दांव खेल सकती? क्योंकि देखिए, अजय माकन जी उनके लिए एक मजबूत कड़ी कांग्रेस के अंदर, तो क्या उस चेहरे पर दोबारा विचार हो सकता है? कांग्रेस इस प्रकार का साहस दिखा सकती है, जो चेहरा उनको छोड़कर चला गया था अब वापस आ गया है और उनको अनुभव भी है, तो उस पर दांव खेल सकती है? देखो, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को इस तरह के दांव खेलने चाहिए जी, क्योंकि जब तक पुराने जो लोग आपको छोड़ करके चले गए वो आपके साथ नहीं आएंगे, आपका राज नहीं आएगा। और वो साथ आपके तभी आएंगे जब उनको वेटेज मिलेगी। अगर बृजेंद्र सिंह को हिसार से कांग्रेस पार्टी लोकसभा की टिकट दे देती, भले ही वो हार जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब 99 आएगी, उससे सरकार बनेगी। ठीक बात है, नहीं बनी ना,
तो भले ही वो हार जाते, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को ये होता कि और लोग जो पार्टी छोड़ करके गए हुए थे वो पार्टी में आ जाते और विधानसभा में सरकार बन जाती। अब लोगों के दिमाग में और नेताओं के दिमाग में एक चीज जरूर है कि जब बृजेंद्र सिंह, जो चौधरी छोटू राम का राजनीतिक वारिस है, चौधरी बृजेंद्र सिंह इतने बड़े नेता, उनका बेटा है, मौजूदा सांसद पूरे देश में इकलौता वो है जिसने भरी थाली का ठोकर मारते हुए और जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसको टिकट नहीं दी, तो दूसरे क्यों साहस करेंगे। अब वही सेम सीन यहाँ है। यहां भी मेरा ये मानना है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं, अशोक तंवर और बृजेंद्र सिंह, ठीक बात, इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए कांग्रेस को जी। ठीक है, आज बृजेंद्र सिंह के पास भी कोई पद नहीं है। जो बृजेंद्र सिंह, हम ये मानते हैं कि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन बृजेंद्र सिंह और अशोक तंवर, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है जी कि हरियाणा की वर्तमान कांग्रेस में जी अगर दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ दें जी, उसके बाद सबसे मेहनती अगर कोई है तो वो डॉक्टर अशोक तंवर है। अशोक तंवर ने किस तरह से साइकिल के माध्यम से पूरे प्रदेश को नापा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है कि वो अपने साथियों को टिकट नहीं दिला पाए, और कई बार ये होता है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राजनीति में जब आपके कार्यकर्ता, आपके साथी और आपके इलाके के लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लें तो उन उम्मीदों को पूरा कर नहीं सकते, तो फिर जो है आदमी फेल हो जाता है, चाहे दुष्यंत चौटाला हुए। इसी तरह से अशोक तंवर ने 100 आदमी थापी मार रखी थी हरियाणा में, मैं तने टिकट दिलाऊंगा, मैं तने दिलाऊंगा। मैं एक तो ऐसा है, वो अशोक तंवर के साथ लग के फौज में से आया, फौज की नौकरी छोड़, फौज की नौकरी, मैं आपको सोच बताता हूँ उस तरह किस तरह की होगी। वो आया तो फौज में से आने के बाद कुछ पैसे ले आए होंगे, वो ले आके अंधाधुंध खर्चा शुरू कर दिया। मेरा बढ़िया मित्र है, बड़ा जबरदस्त खर्चा लगा, रैली पे रैली, और वो यूं कह भाई अशोक तंवर नाम रखी, और मैं उसने यूं कहूं भाई तने टिकट कोने मिले, खर्चा ना करा, ना खर्चा करे, मात्रा जुगाड़ के एक मुर्गा फार्म खोल लिया उसने एचडी टाइप में, ये जो भी है। और उसके बाद ये हालात हुई कि वो जितने ले आया उसने फालतू खर्चा ला दिया। ठीक बात है। अब हालात ये है कि अब वो पुलिस में एसपीओ की नौकरी कर रहा है जी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने अशोक तंवर के साथ कितने डेडिकेटेड होकर जुड़े थे, जिसका तरह जुगाड़ था उससे कई गुना ज्यादा खर्चा लगा। प्रद्युम्न भाई पहले भी हम चर्चा कर चुके, एक दिन विशेष वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग है ना नेताओं के पीछे इतना पैसा लगा देते हैं जी, और फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति वो बड़ी डामाडोल हो जाती है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अभी की ताजा है हिसार में, नेता लोग भी लगवाते हैं। अभी की ताजा है हिसार में, इस विधानसभा चुनाव में एक बड़े नेता और चुनाव के बाद उनकी फॉर्च्यूनर ले गए, रपी मंगनी। ठीक है, सोचिए आप। तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, इसलिए हमारा तो ये है कि भाई जितना अपना जुगाड़ हो उतना उससे कम करो, बल्कि कम करो ताकि कुछ बच जाए। खर्चा करो ना, क्यों करो फालतू खर्चा। अब जो अगली बात है जी, जो हमारा मेन विषय है जी, कि अशोक तंवर भी एक चेहरा कांग्रेस के लिए हो सकता है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और ऐसे चेहरों पर पार्टी को दांव लगाना भी चाहिए। ठीक है, क्यों लगाना चाहिए? उससे फिर दूसरे जो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए वो भी तो आ जाएंगे। अब देखो, अगर ये बीजेपी वाले यूं कहते हैं भाई हम ही जितने साम आरम्भ में बनाओ, बार लेन नहीं कुछ देना, ये बीजेपी की आ जाती राज नहीं आती। ये तभी तो राज में बार बार आ रही है जब ये बाहर से कोई आता है। किरण चौधरी जिंदगी में एमपी नहीं बनी, तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जिंदगी में केंद्र में मंत्री नहीं बने, तुरंत केंद्र में मंत्री बना दिया। धर्मवीर सिंह जिंदगी में कभी एमपी नहीं बने, 3 बार का एमपी बना दिया। रमेश कौशिक जिंदगी में कभी एमपी नहीं बने, 2 बार एमपी बनाया। बिल्कुल ठीक है। नवीन जिंदल जो बिल्कुल हांसी पर जा चुके थे उनको एमपी बनाया, धक्के से टिकट, ठीक है, धक्के से टिकट देके। चौधरी रणजीत सिंह जो 32 साल बाद दोबारा जीते और उनको इतना पावरफुल महकमों का मंत्री बनाया, बाद में एमपी की टिकट दी। तो ये तो जिसका जितना उससे ज्यादा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस वाले यूं कहें नहीं भाई हमने नहीं चाहिए, तो इसलिए फेल है। तो अशोक तंवर भी एक परफेक्ट चेहरा है। और अगर एससी समाज में जो हमने ये चर्चा की, इनके इतर जी पार्टी अगर बैकवर्ड समाज पर भी दांव खेलना चाहिए पार्टी को जी। और मेरा ये मानना है कि विपक्ष के नेता और विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जी, इनमें से एक पद अगर पार्टी बैकवर्ड समाज के किसी नेता को भी दे दे तो भी वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस वोट बैंक में सेंधमारी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बीजेपी उस बैकवर्ड समाज के वोट के ऊपर ही तो राज कर रही है। अब उसमें भी मैं 2 चेहरे मान रहा हूं। एक चेहरा उसमें
जो सबसे परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है आदमपुर के जो विधायक हैं चंद्र प्रकाश, यस, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। बिल्कुल चंद्र प्रकाश को विधायक दल का नेता भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो विधायक हैं। यस, चंद्र प्रकाश को प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, जांगड़ा समाज से आते हैं। और जो उनके परिवार में पंडित रामजी लाल एक बहुत बड़ा नाम रहा है प्रदेश की राजनीति में, और चौधरी भजनलाल और पंडित रामजी लाल की जोड़ी पूरे प्रदेश में विख्यात। यस, तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है और चौधरी भजनलाल जी का जो वोट बैंक है, जी, उसमें भी एक अच्छी खासी सेंध जो है लगाई जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ा नाम है राव दान सिंह का। यस, राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से उनको लोकसभा की टिकट दी, चुनाव हार गए। बिल्कुल महेंद्रगढ़ से टिकट दी, चुनाव हार गए। उसके बावजूद एक बड़ा चेहरा है और आर्थिक रूप से भी बड़े संपन्न है, तो उनकी लॉटरी भी लगाई जा सकती है। ओह ओए क्या करो तमी, चलो दोबारा ना आइए, कोई ना खा ले, दोबारा ना आइए, कड़ा गए थे भाई वो रावदान सिंह भी यादव समाज का बड़ा चेहरा है। वो रावदान सिंह बहुत बड़ा चेहरा है और वर्षों से सक्रिय हैं। और भिवानी में उनका गांव है प्रहलादगढ़। भिवानी के प्रहलादगढ़ से और महेंद्रगढ़ में जाकर के इतनी बार एमएलए बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। और आर्थिक रूप से भी बड़े संपन्न है, मोटा खर्चा भी लगा सकते हैं। देखो बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर आज के दिन ये भी है, बीजेपी के नेता भी आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद में आर्थिक संसाधनों से बड़ी मजबूत हो चुकी है, तो उसकी टक्कर लेने के लिए कांग्रेस को भी जो उसके आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनको मैदान में उस रुपया क्या करेंगे वो। ठीक बात है, ठीक है ना। अगर ये पार्टी हारे गई वो उसको लगाओ कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो इस तरह का कोई सिस्टम ऐसा करना चाहिए। और दान सिंह के माध्यम से जो है अहिरवाड़ की पूरी बेल्ट, उसमें भी चूंकि उनका 2 लोकसभाओं में प्रभाव है, गुड़गांव लोकसभा में भी और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी, और दोनों जगह से वो टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल। और पूरे प्रदेश में भी यादव समाज के अपने अच्छे खासे एक वोट है। और प्रद्युमन भाई एक चीज नहीं है, देखिए जिस प्रकार से यादव समाज का जो वोट बैंक है वो राव इंद्रजीत की मार्फत बीजेपी के साथ बिल्कुल अटैच हो गया बिल्कुल है, और बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी करनी बहुत जरूरी है बीजेपी, बिल्कुल जरूरी पार्टी के लिए, बिल्कुल जरूरी है। और उसमें कांग्रेस में राव दान सिंह के अलावा कोई चेहरा भी नहीं है। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव चूंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लड़का को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था युवा कांग्रेस का किसी समय, उनमें भी कोई दमखम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उन पर दाव खेल देख लिया उन पर, युवा कांग्रेस में नहीं चल पाया, अब वो बैकवर्ड सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन, कुछ नहीं चल पा रहा। यस, ठीक है, कितने के बैकवर्डों को उन्होंने जोड़ दिया पार्टी से। बिल्कुल सही बात। तो पद लेने से नहीं काम चलता, पद लेके घर बैठ गए तो पार्टी को क्या लाभ मिले। बिल्कुल। अब तो जो है ना, अच्छा इसमें मेरा एक चीज और मानना है, पार्टी के पास ये 2 ही पद नहीं है, महिला कांग्रेस भी है, उसका प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना है, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना है, एनएसयूआई का भी बनाना है, किसान कांग्रेस का भी बनाना है, फिर जिलों में भी बनाना है। भाई जैसा आप एक बीच में मेरे को याद आ गया, देखिए किसान कांग्रेस का इन्होंने बजरंग पुनिया को बनाया जी, और मेरे हिसाब से वो बना तो दिया जी। और मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जो भी नेता लोग ये पद लेकर घर बैठ जाते हैं, ये कहीं न कहीं पार्टी को ज्यादा नुकसान करते हैं। नहीं, बजरंग पुनिया ने क्या कर दिया वो पद लेके? हाँ, कुछ भी तो नहीं किया, राष्ट्रीय स्तर पे बना रखे उनको। और किसान, उनको नॉलेज भी क्या है, वो तो पहलवान ने की उन्होंने। उसको अगर बनाना चाहिए था, उनको खेल प्रकोष्ठ का बनाना चाहिए। खेल प्रकोष्ठ का बनाते उनको। किसानों के लिए उनको तो मेरे ख्याल में जो इस तरह से जो किसान सेल में बना रखे ना कई, कुछ एक तो ऐसे मिल जाएंगे जिनको जोर जई में अंतर का नहीं पता मिलेगा। जी सही बोले आप। जोर गेहूं की फसल में ये नहीं बता सकते ये जौ की है, ये गेहूं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहने से काम नहीं चलता, बिल्कुल। यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है जी, और अगर कुछ करेंगे तो ही कुछ ना कुछ ले बैठे। तो प्रद्युमन भाई वीडियो का अंत करने, काफी लंबी चर्चा हो गई हमारी, तो और लगा कि बीसी में कोई बस और। तो साथियों, जैसा कि चर्चा के माध्यम से प्रद्युमन जोशीला जी ने बताया, फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर दोबारा से सत्ता में लौटना है, लाइमलाइट में लौटना है, और जो बीजेपी आज एक प्रचंड जीत करती जा रही है निरंतर, उसको रोकना है, उनके विजयी रथ को रोकना है, तो
इन बदलावों की तरफ देखना होगा, इस तरफ पूरा ध्यान देना होगा और कांग्रेस को जी हजूरी वालों चेहरों से बचना पड़ेगा। जी हजूरी वाले केवल जी हजूरी करते हैं, जनता में उनकी पकड़ नहीं और कांग्रेस पार्टी को उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जमीनी नेताओं की पहचान करके उनको आगे लाना पड़ेगा और तब जाकर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन होगा। तब जाकर जनता को भी कहीं यह लगेगा कि हां, अब कांग्रेस पार्टी में वो चीजें हो गई, वे सुधार हो गए जिनसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट सकती है। तभी जो वोट बैंक उनकी तरफ से खिसक गया है वह दोबारा उनकी तरफ आने की कोशिश करेगा। आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम।